धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं। सारे गवाही के लिए, सारे गीतों की आराधना स्तुति के लिए परमेश्वर पिता प्रभु आपकी नाम की बढ़ाई करते हैं। आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपकी बढ़ाई हम हमारे जीवन में हमेशा करते रहने पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को ऐसा खोल कि प्रभु केवल तुझसे ही प्रेम करने वाले बने। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोच लिया कि शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे, पास्टर आप भी हमारे बीच में ही है तो आप ही कर लो, ऐसा सोच रहे होंगे, है ना? तो इसलिए मैं ही कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम इधर क्यों बैठे हैं? हम प्रभु को क्यों ग्रहण किया है? सब लोग आ रहे इसलिए मैं भी आ गया। सब लोग प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे इसलिए मैं भी घुस रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। ऐसा सोचते हैं क्या? क्या सोच के प्रभु को ग्रहण किया है? क्या ग्रहण क्या 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 सोच के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हम लोग? क्या सोच के हम प्रार्थना करते? क्या सोच के बाइबल पढ़ते हैं? क्या सोच के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे हैं? हमारे जीवन में एक कुछ उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है तो हमारा जीवन सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। अगर मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं तो चलने का भी कुछ मकसद है, होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। या उस धनवान के समान हमारा जीवन होगा कि उसने जब बोल दिया कि जाओ सब संपत्ति बेच दे, और बेचने के बाद क्या कर? गरीबों को बांट दे, कंगालों को बांट दे, गरीब नहीं कंगालों को बांट दे, और उसके बाद में तू मेरे पीछे हो ले। और उसके बाद में बेचारा ये सारे सुनते ही वो उदास हो गया। हमारा जीवन भी प्रभु यीशु के पीछे चलने का मेन कारण क्या होना चाहिए? कि हमें धन संपत्ति हमारे जीवन में क्या सारे दुख दूर कर देगा प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन से सारे परेशानियों को हटा देगा प्रभु यीशु मसीह। हाँ, ये सब करता है, सारे चिंताओं को दूर करता है, दुख को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है, सारी समस्या को दूर करता है, चंगाई देता है। लेकिन फिर भी हम क्या? हम क्या? हमसे क्या? मेरे से क्या? प्रभु क्या चाहता है? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे क्या? प्रभु क्या चाहता है कि मैं प्रभु के प्रति करने लगूं या लगी? हालेलुया। हम सब समझते हैं, हमको सबको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं तो मैं प्रभु के लिए बहुत बड़ा क्या कर रहा हूं? एहसान कर रहा हूं। ऐसा है? ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है? ऐसा है क्या? नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर मैं प्रभु के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं, ऐसा है? कुछ नहीं है। आप प्रार्थना में आओ मत आओ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो मत चलो, प्रभु को इससे कोई भी हाँ, लेकिन आप अगर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और रास्ते में जाते हैं तो आपके प्रति प्रभु को जरूर दुख होगा। लेकिन आप जब ऐसे ही गुजर गए, प्रभु के बिना जाने प्रभु मतलब नरक में चले गए, तो उसके बाद में आपको दुख होगा। किसको दुख होगा? मैं अगर प्रभु यीशु मसीह को बिना मतलब जानने के बाद जब मेरा काम नहीं बन रहा है, प्रभु चलो तू मेरा काम नहीं कर रहा है यार, क्या करूं प्रभु, मैं जा रहा हूं अभी दूसरा प्रभु ढूंढता हूं, ऐसा सोच के मैं प्रभु को छोड़ दिया। और उसके बाद में क्योंकि प्रभु को तो उससे कोई दुख नहीं होगा। हाँ, होता है, एक आत्मा चला जा रहा है। वचन में लिखा है धर्मियों की मृत्यु, जो अधर्मियों की मृत्यु से परमेश्वर खुश नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन बाद में जो दुख हमको होगा उसका क्या? इसीलिए याद रख लेना, हम प्रभु में हैं तो इस बात का पक्का प्रमाण क्या है कि मैं प्रभु में हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु में हूं तो मुझे मेरे फलों से पता चल जाएगा कि मैं प्रभु में हूं कि नहीं हूं, कि मैं मेरे फल से मुझे पता चल जाएगा। आजकल का लड़का लड़की लोग प्रभु में है या नहीं है उनका इंस्टाग्राम से पता चल जाता है। किससे पता चल जाता है? किससे पता चल जाता है? इंस्टाग्राम। कुछ लोगों को पता नहीं है हमारे लोग के बीच में, क्योंकि पवित्र लोग हैं हम। इंस्टाग्राम से ही पता चल जाता है कि भाई साहब बहन साहब
प्रभु में है कितना मजबूत है। हालेलुया। दोस्तों को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप और मैं, हमेशा एक बात याद रखना है, मैं अलग किया गया, उनके बीच में से मैं अलग किया गया हूं। वो उनके साथ में मैं रहता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ खाता था, उनके साथ पीता था, उनके साथ कई बार रहता था, उनके साथ में कई गलत कामों में सहभागिता भी हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में से मुझे निकालकर क्या किया है? अलग किया। हालेलुया। मुझे अलग किया है परमेश्वर ने, तो मैं अब उसी रास्ते पर नहीं चलूंगा। हालेलुया। अब मैं उस रास्ते पे फिर से नहीं चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान हुआ दिया है अपने इकलौता पुत्र को। हालेलुया। उसमें से मुझे अलग करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। याद रख लेना एक बात हमेशा, आप और मैं बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, आप और मैं बहुत अच्छे से उपवास रखते हैं, आप और मैं बहुत अच्छे से हमारा जीवन को बाइबल पढ़ने में लगाते हैं, लेकिन याद रख लेना, अगर हमने हल पे हाथ रखा है और एक बार भी पीछे मुड़ के देख लिया, तो वहीं से हमारा क्या हो जाएगा? समाप्ति। हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हूं। मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। लूत की बीवी को स्मरण करो, याद करो। एक ही बार उसने घूम के देखा, बार बार देखा, बार बार देखा, एक ही बार बस घूम के देखा, फिर उसके बाद में उसको घूमने का मौका भी नहीं मिला। इसीलिए याद रहे, आप और मैं पर अंत के दिनों में है, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति किस तरह से परमेश्वर को स्थान हम दे रहे हैं, परमेश्वर को मैं किस तरह से मेरे जीवन में रख रहा हूं। याबेश परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा था, तेरा हाथ क्या हो? तेरा हाथ मेरे सर पे। उसकी जीवन दुख में था, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहता है। और परमेश्वर ने भले चाहे पीड़ा में, दुख, कष्ट, मुसीबत में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी कि सारे दुख भूल गया, क्योंकि वो प्रार्थना में बोलने लगा, प्रभु तेरी हाथ मेरे कहां हो? किधर हो? सर पर हो। इधर उधर आजू बाजू में बिल्कुल ना होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याबेश की प्रार्थना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा, या भूल गए? भूल गए या याद है कि नहीं? नहीं है? कुलुसियों की पुस्तक निकाले मेरे साथ आज। मैं कई बार इस विषय में आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से एक बार थोड़ा सा आप लोगों को एक झलक दिखाना चाहता हूं। कुलुसियों की पुस्तक याद है या नहीं है? अतः जब तुम मसीह के साथ जिला गए हो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। ये बात पौलुस इस प्रकार से हम लोगों को समझा रहा है, ध्यान से सुनना। अगर हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो मुझे कहां ध्यान देना है? किस वस्तुओं की ढूंढ में रहना है? क्या ढूंढना है मुझे? अब मैं प्रभु में आने के बाद में मेरा जीवन में क्या ढूंढना पहला स्थान होना चाहिए? कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया गया हूं, तो मुझे अब एक ही बात है कि मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहूंगा। स्वर्ग के चीजों के विषय में मुझे ज्यादा जानकारी होगी, ना कि धरतियों के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति को अच्छी तरह से गाड़ी चलाने आता है, वो पूरे अच्छी तरह से आपको जानकारी देगा गाड़ी का, फोर व्हीलर का। जब हमें आता नहीं है तो हमको कुछ पता ही नहीं है ना। जहां, ध्यान से रहना, ध्यान से सुनना, जिस चीजों में हमारा मन लगा रहेगा, उसी चीजों के पीछे हम ज्यादा भागेंगे ही नहीं भागेंगे? नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। देखो कितना मस्त वचन बोल रहा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो।
स्वर्ग की चीजों के विषय में हमें ढूंढ करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए। स्वर्ग में क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सिर्फ स्वप्न में ही नहीं, परंतु डायरेक्ट परमेश्वर के साथ में वार्तालाप हम लोग को होना चाहिए। हम कई बार बोलते हैं सपना के साथ बात करो, सपना में मुझसे बात करो प्रभु, मुझे सपने के द्वारा दिखाई दे। नहीं, मुझे प्रभु डायरेक्ट देखना है और डायरेक्ट बातें करना है, क्योंकि मैं जान चुका हूं अब मैं धरती का हूं कि नहीं। आप लोग और मैं इस धरती में क्या है? धरती में क्या है? 2 दिन के मेहमान खाली हाथ आए थे। परदेसी परदेसी नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग, ध्यान से सुना, आप और मैं, इस धरती में जितने लोग भी हैं, हम सब के सब ज्यादा टिकने वाले कुछ ना कुछ बातों से। लेकिन एक बात आपको और मुझे एक बात याद रखना है। क्या है? हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ी चीज रखा हुआ है। तो उसी के ध्यान में और उसी की धुन में रहना है, उसी के बारे में ज्यादा ढूंढना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम झोपड़पट्टी, मालूम, मैंने देखा है, किसी ने देखा झोपड़पट्टी? नहीं देखा? कोई है ऐसा झोपड़पट्टी नहीं देखा है? देखा है? और जब वो अचानक फ्लैट में जाता है तो फ्लैट को देखेगा तो कैसा लगता है उसको? हाँ, आप बताओ, झोपड़पट्टी अच्छा है या फ्लैट अच्छा है? कुछ तो बोलो। झोपड़पट्टी अच्छा है या फ्लैट? सब लोग ताई बोल रहे हैं झोपड़पट्टी अच्छा है। हाँ, दोनों अच्छा लगता है। क्यों झोपड़पट्टी अच्छा लगता है? पूछता है। पक्का? तो फिर मतलब, हाँ, नहीं, उदाहरण नहीं बदलूंगा मैं। नहीं, बात भी नहीं बदलूंगा। इसका मतलब आप लोग झोपड़पट्टी से अच्छे जगह में जाना नहीं चाह रहे। और फ्लैट में जाने के बाद में आप अच्छा अगर बंगला देखोगे तो क्या करोगे? अजय अच्छा अच्छा काम करता है, देखो वो फ्लैट देखते हैं, बंगला देखते हैं, घर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, कितना लगता है ना कभी घर सब देखने के बाद में, अरे यार काश ऐसा मेरा घर होता। नहीं लगता है? अभी आप डिसाइड कर लो क्या चाहिए। कहाँ चाहिए? झोपड़पट्टी चाहिए? झोपड़पट्टी में रहना है तो फिर आपने तो ऐसा भी बना लिया है। सब लोग ध्यान से सुनो, हम जब कुछ वो देखते हैं ना, तो वो सारे चीजों को हम लोग को बंगला देखने के बाद काश ये बंगला मेरा हो, चाहा होता है कि नहीं है? बना तो नहीं सकते, पर हम फिर भी जाके दुआ करके आते हैं। सच में बता रहा हूं, ये सच है, बात है। मैं अभी भी बोलता हूँ प्रभु मुझे खुद का फ्लैट दे, मैं चाहता हूं। उसके बाद में अगर प्रभु तू चाहता है खुद का अच्छा ऐसा बंगला रो हाउस की तरह देना चाहता है, वो भी मुझे दे। हालेलुया, ध्यान से सुनना। क्योंकि हम ये सारे चीजों को देखते हैं, देखने के बाद में उस चीजों पे हमारा मन ऑटोमेटिकली धीरे से चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? नहीं चाहता है? आप भाड़े के घर में रहने के बाद में आपको खुद का घर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हमें अच्छी चीजों को देखने के बाद और भी उसके ऊपर चाह लगता है। जो व्यक्ति, मालूम है, जो एक्टिवा चलाता है, उसको बाइक, अच्छा वाला बाइक जो दिखता है, बुलेट जैसा बाइक, वो अच्छा लगता है उसको। जो व्यक्ति है ना बुलेट चलाते रहता है, वो फिर कार को देखता है ना, तो कार में जाता तो अच्छा लगता है। और जब वो वैगनर में बैठने के बाद में उसको अगर मर्सिडीज का हवा खाएगा तो उसके बाद में उसी का चाह होता है। नहीं समझ में? लग्जरी कार देखने के बाद BMW, वो सारे चीजों को चाह होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्यों होता है बोलो? क्योंकि उसने उसको देख लिया है। नहीं समझ में? उसको देख लिया है।
नहीं समझ में आ रहा है? उसको देख लिया है इसलिए उसको वो चाहिए। आप और मैं मसीह के साथ जिलाए जाएंगे तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहेंगे, तो हमको स्वर्गीय वस्तु दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम खोजते नहीं तो दिखेगा कहां से? ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खटखटा तो खोला जाएगा, खोला जाएगा तो फिर आगे बोलो। वो गाना है। वो गाना है, वचन ऐसा नहीं। वो ऐसे वचन ऐसे नहीं, गाना है वो। हालेलुया। ध्यान से सुनो, आपको, आप और मैं जब तक स्वर्ग की वस्तु को देखते नहीं ना, इसलिए हम लोगों का हृदय है ना दुनिया पे लगा हुआ रहता है। क्योंकि मालूम है, यहां पर स्पष्ट बता रहा है, ध्यान से सुनो, कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर के नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन का प्रकट होगा, तब तुम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाए। हम लोग पर स्वर्गीय चीजों को ढूंढने के लिए हमारे पास, हम स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वर्गीय चीजों को ढूंढना नहीं चाहते। हम लोग को जगह चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, हम इसी चीजों में अभी तक उलझे हुए हैं। हम प्रभु को इसलिए ढूंढते हैं कि प्रभु तू मेरा काम बना दे, मेरा काम बन जाए। क्या बन जाए? मेरा काम बन जाए। फिर उसके बाद में मैं गवाही दे दूंगा ना, बात खत्म। क्या हो जाएगा? हम हमारे कामों से बस प्रभु को रखते हैं। इसीलिए प्रभु हमारे मन को देखता है। किसको देखता है? मन को देखता है। हम चेहरा देखते हैं, लेकिन प्रभु क्या देखता है? मन को देखता है, पूरा शरीर को। अभी मालूम है, आप लोग कभी कभी अगर कुछ बीमार हुआ, फिर वो डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाता, फिर बोलते जाओ सीटी स्कैन कराओ, फिर उसके अंदर वो एक्सरे उक्सरे कराओ, कुछ दिखता है, कुछ पता चलता है। क्यों? वो तो बस शरीर का, लेकिन परमेश्वर वो है जो मन में चलता क्या है वो पता लगा लेता है। और परमेश्वर वो है, इसीलिए उसको परमेश्वर बोला जाता है। आप सोचने से पहले उसको पता होता है कि आप सोचने वाले क्या है। हालेलुया। जब पतरस अचानक घर के अंदर घुसा, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो बोलने से पहले प्रभु उसको बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? जा बंसी ले और मच्छी मार, उसमें से एक सिक्का निकलेगा, तेरा और मेरा जो है भी दे देंगे। हालेलुया। हम हमारे स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहते ही नहीं है। स्वर्गीय चीजों को ढूंढने के लिए हमारे इच्छाएं होता होता नहीं है। नहीं होता, सच में बता रहा मैं। हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहते हैं। स्वर्ग में क्या है? क्या है? पौलुस बोलते, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, देह रहित या देह सहित, वो सीधा कहां चला गया? तीसरे स्वर्ग तक जाके आया। तो आप बोलेंगे पास्टर आपने देखा क्या? आप सोचेंगे शायद। सोचते हैं कि नहीं? वो सोचते ही नहीं है। हम ही नहीं हमारे खुद के बारे में नहीं सोचे, तो आपके बारे में सोचने के लिए टाइम कहाँ है मेरे पास? है ना? है कि नहीं? नहीं। नहीं। क्या बात कर रहे पास ऐसा? हमारे खुद के बारे में सोचने के लिए हम जितना जो कुछ भी कर रहे हैं ना परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो भी हम जानकारी लेना चाहते चाहते नहीं है। मैं जो भी करूंगा, याद रख लेना, परमेश्वर उस बात से प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। 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 मुझे तो कभी कभी ऐसा पता चल जाता है कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नहीं जाएगा। सच में मैं बता रहा हूँ, स्वर्ग वस्तु में कौन ढूंढ रहा है, कौन नहीं ढूंढ रहा है, वो भी पता चल जाता है। कैसे पता चलता है पास्टर? अब अगर मान लो समझ में मैं अजय को कुछ बोला, अजय को एकदम पूरा एकदम वाइट बाटला, तो समझ जाओ ये किधर जाने वाला है। किधर जाएगा? ये हरिओम नगर जा रहा था, लेकिन गुस्से में वो कहाँ चला गया? मार्केट पहुंच गया।
सच में है। हमारा यही हालत है। हम स्वर्गीय वस्तु के खोज में जब तक नहीं रहेंगे ना, जब हम स्वर्गीय वस्तुओं को देखने लग जाएंगे ना, तो किसी के बात को हम लोग को कभी कुछ बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि मालूम है, अरे मुझे कुछ भी होने जाए, मेरे को तो उधर जाने का ना। कोई कुछ भी बोलने दे, मुझे कुछ भी बोलने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं पड़ेगा। कोई मुझे रोके तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ चुका है, मेरे लिए जो रखा है वो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं, किसी आंखों ने ना देखा ना कानों ने सुना, किसी मनुष्य के चित्त में भी नहीं। आप और मैं जब जिस चीज में जो मेरे लिए रखा है वो मैं देखूंगा, तब मुझे समझ में आ जाएगा। मुझे कोई कुछ बोले, मुझे चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन एक बात जान जाऊंगा, 38 साल जैसा उस व्यक्ति ने इंतजार किया था, वैसा मैं भी इंतजार करने लगूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग वस्तु को खोजने की प्रयास हम करते भी नहीं। हालेलुया। हम कभी भी पर स्वर्ग वस्तुओं को और ध्यान देता ही नहीं है। हम लोग को बस पृथ्वी पे ध्यान लगा रहता है। अरे बाप रे, आजकल आईफोन क्या 16 आ गया, गूगल पिक्सल आ गया, 17 आ गया। और क्या बताऊं, वो एकदम खतरनाक फीचर, क्या बात कर रहे हैं। हम सारे चीज उसी में ध्यान रहता है, इसलिए हमको उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। और जब हमारा स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान रहेगा, तो स्वर्ग के बारे में कुछ भी पूछो, धपाधप 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 आवाज आएगा। नहीं समझ में? कुछ भी पूछो, स्वर्ग में कितना स्क्वायर फीट जगह रहेगा, कौन से रास्ते से चलेंगे हम, फूलों की खुशबू कैसा रहेगा, वो सब पता चल जाएगा। कौन सा किधर लिखा है बाइबल में, उत्पत्ति। आज का अभी तक तो हम लोग को इतना भी पता नहीं चल रहा है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तकों का नाम भी याद नहीं है। नहीं समझ में? क्यों हम उस चीजों को ढूंढने की कोशिश भी और ना जानने की कोशिश किया। संडे के दिन आएंगे, टेंशन न को, पास्टर आएगा, कुछ भी रहेगा, प्रार्थना करेगा, सिस्टर लोग प्रार्थना करेंगे, और सब अगले संडे में ओ माय गॉड वंडरफुल, ऐसा हमारा आवाज है। हालेलुया। हम जब तक जानने की कोशिश नहीं करेंगे, शरीर में जब तक है, परमेश्वर हमको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, लड़की देगा, लड़का देगा, सब कुछ देगा, हर चीज देगा, नौकरी देगा, हर चीज देगा, जब तक शरीर में है। लेकिन शरीर से अलग होने के बाद दो ही चीज है, आपने जो शरीर के अनुसार किया है उसी के अनुसार आपको वो सारे चीज मिलेगा। आपने ढूंढा है स्वर्ग के चीजों को, तो वो स्वर्ग आपके लिए खुलेगा। आपने जो कुछ भी नरक के विषय में ढूंढा है, तो आपके लिए नरक का दरवाजा खुल जाएगा। हमारे कामों को पवित्र आत्मा का आग परखेगा तुरंत। मालूम है, जैसे आप लोग एंट्री होते हैं ना, एंट्री लेते हैं तो उधर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, टीट 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 करता है, ऐसा पवित्र आत्मा से कहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है, निकल 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 निकल, ऐसा भी नहीं। हालेलुया। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ धरती पे, मैं स्वर्ग में जाना है मुझे। ऐसे भी देखो, अभी 45 हो गया, नहीं 45 नहीं हो, ज्यादा बोल रही है, 40 तक हुआ रहेगा ना, मैं फिर भी बोल सकता हूँ, मैं अभी भी 18 साल का हूँ, बोल सकता हूँ मैं। 18 चला गया है, 20 और 40, 40 चला गया है, उसके बाद 50 चला जाएगा, 50 चला जाने के बाद 60 चला जाएगा, 60 चला जाने के बाद 70 भी जाएगा, 70 मुश्किल से 75 या 80 चला जाएगा, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, हवा में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर, मैंने ढूंढ के इस धरती में जब था तो मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं इस धरती में जब था तो रात भर में मोबाइल में क्या ढूंढ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हालात देखते हुए हमको समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर को मैं पीछे चल रहा हूं, वो जीवित है। मैं कहां था, मैं कौन था, और मैं कैसा था, और मैं कहां हूं, और मैं कैसा हूं, और कौन हूं, ये मुझे पता चल चुका है। हालेलुया। कोई देखे या नहीं देखे, परमेश्वर देख रहा है। कोई देखे या नहीं देखे, परमेश्वर देख रहा है। हम मनुष्य को बस मनाने 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 के पीछे हम रहेंगे। कब तक, कब तक, कब तक मैं परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलूंगा, तो परमेश्वर मुझे जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूं वही मुझे देगा। इसीलिए ढूंढो तो तुम
खटखटाओ तो तुम, और मांगो तो यही मांगना है, यही खटखटाना है, यही ढूंढना है। वहां जाने के बाद ढूंढने की कोई ये नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याद रख लेना, आत्मा में जब तक हम हैं, शरीर में जब तक है, तब तक हमारा उद्धार, पश्चाताप, क्षमा, माफी, चंगाई, छुटकारा सब कुछ इधर ही है। शरीर से जैसे ही अलग हुए, हमारी कुछ नहीं। नरक इसलिए बोला जाता क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं क्या ढूंढूंगा, मैं क्या ढूंढूंगी। मैं काम ढूंढ रहा हूं, 5 दिन से मिल नहीं रहा, ढूंढते ढूंढते मिल जाएगा। मैं अगर परमेश्वर के वचनों की ओर ढूंढूंगा तो मुझे स्वर्ग भी मिलेगा। मैं क्या ढूंढूं, मैं क्या ढूंढ रहा हूं और कब तक ढूंढूंगा, प्राण देने तक मुझे विश्वास योग्य रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याबेज ने बोला, क्या बोला, तेरा हाथ मेरे सर पे रहे, मुझे आशीष चाहिए। सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। आपको